Morning, student. Today we will read about first chapter, a triumph of surgery of footprints without feet. This is very interesting chapter about a dog, and in this chapter we see how too much of something can be dangerous for someone. कि किसी चीज की अति कैसे किसी के लिए एकदम डेंजरस हो सकती है. सेम थिंग हैपन्स विद दैट डॉग. इसमें एक डॉग है, उसके साथ ऐसा ही होता है. देखिए फर्स्ट स्टैंजा. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy started straight ahead, and his tongue lolled फ्रॉम हिज जॉज. और वो कहते हैं कि मैं उसे ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ. मैं अपनी कार रोक लेता हूँ जब मैं देखता हूँ कि वो अपनी मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ गली में घूम रहा है. वो कितना ज़्यादा मोटा हो चुका है, जैसे एक सॉसेज हो, उसकी चारों तरफ टांगे लटकी हुई हों, उसकी आंखें एकदम लाल हैं, उसमें से पानी बह रहा है, और उसका सिर नीचे झुका हुआ है, और वो अपनी उसकी जीभ जो है उसके जबड़ों से बाहर निकल रही है. वो कहते हैं आगे, मिसेस पम्फ्री hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from he must be suffering from malnutrition. It means कुपोषण का शिकार. So I have been giving him some little extras between meal to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. वो कहती है एकदम से उन्हें देखते हैं कि हैरियट, ये जो है मिस्टर हैरियट, ये जो मेरा ट्रिकी है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है. इस वजह से मैंने क्या करा, इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी, जैसे कॉड लीवर ऑयल दिया, रात को सोते हुए उसे हॉर्लिक्स का बॉल दिया भरकर. ये सब चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा डाइट उन्होंने उसे दी ट्रिकी को. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मिस्टर हैरियट पूछते हैं क्या आपने उसका मीठा कम करा जो मैंने आपको बोला था. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू relent. He does love cream cakes and chocolate so I can't bear to refuse him. वो कहती है कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो बहुत कमज़ोर प्रतीत हो रहा था, इसलिए मैं जो उसकी फेवरेट हैं क्रीम केक्स और चॉकलेट उसे देने से नहीं रोक पाई, जो क्योंकि वो उसकी मांग कर रहा था. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैं दोबारा उस कुत्ते की तरफ देखता हूँ. डैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey had not mentioned. केवल इसमें किसका दोष था? ट्रिकी का, क्योंकि ट्रिकी क्या करता था, कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, चाहे दिन हो रात हो, वो हर टाइम खाता था, और ये सब बातें मिसेस पम्फ्री ने उन्हें नहीं बताई थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. वो कहता है क्या आप उसको पर्याप्त एक्सरसाइज करवा रही हैं. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक with me as you can see, but जो उनका हॉस्किंग द गार्डनर has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ थोड़ी वॉक कर रहा है, लेकिन जो मेरा माली है हॉस्किन, उसकी लैम्बैगो मीन्स होता है कमर में दर्द है उसके, इस वजह से वो उसकी एक्सरसाइज जो उसका रिंग फेंक का अभ्यास है वो नहीं हो पा रहा है. I tried to sound several. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harder than your heart and keep him on a very strict diet. वो कहता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, आपको अपने मन को थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा. मिसेस पम्फ्री रंग हर hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. वो अपने हाथ मलते हुए आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि हैरियट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. ये regime मीन्स होता है आपका कि निर्धारित अभ्यास या भोजन. वो कहते हैं कि आपको इमिडिएटली ही ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा उसको लेकर. आई वॉज दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. ही हैड अ whole wardrobe of these coats for the cold weather
एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके बाद बहुत सारे कोट हैं, वो देख रहा है कि कैसे ट्रिकी जो है लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। उसके पास बारिश के मौसम के लिए भी रेन कोट है, उसकी अलमारी भरी हुई है इस तरह के कोट से। ही स्ट्रगल्ड ऑन roping in his harness. I thought it would नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्री। वो सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा अधिक समय इसमें नहीं लगेगा जब मिस्टर पम्फ्री उसके बारे में उनसे कंसर्न उससे परामर्श लेगी कि अब ट्रिकी के लिए क्या करना है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing. जैसे ही उन्हें आशा थी वो कॉल जल्दी आती है। मिसेस पम्फ्री बहुत अधिक चिंतित है, बहुत अधिक ज़्यादा डिस्ट्रॉक्ट में उसको लेके चिंता में है, वरिड हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। इनफैक्ट वो अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा रहा है और उसे वॉमिटिंग हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। और वो हाफता हुआ हर समय लेटा रहता है, घूमने के लिए भी नहीं जाता, ना ही कुछ वो करना चाहता है।